तो दोस्तों स्वागत है आपका लीजा ठाकुर की लॉपीडिया में। और मैं एडवोकेट लीजा ठाकुर आज आपको बताने वाली हूँ कि लोन क्या है। तो आज का हमारा टॉपिक है लोन। लोन क्या है, लोन हम कैसे ले सकते हैं, लोन को लेने के लिए हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, दिवालिया होना मतलब इंसॉल्वेंट किसे कहते हैं, क्रेडिट स्कोर का गिरना, सिविल स्कोर का गिरना, और उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले हमारे क्वेश्चन पे। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है कि लोन क्या है। ठीक है, तो इसका आंसर ये है कि लोन एक तरह का ना दोस्तों ऋण है, एक उधार है, एक उधार है। और या फिर हम दूसरे शब्दों में इसे समझने के लिए कह सकते हैं कि किसी भी निश्चित अवधि के लिए ली गई धनराशि को हम लोन कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन है लोन कितने प्रकार का होता है। वैसे तो आप सब लोग जानते हैं कि लोन के बहुत सारे टाइप्स हैं, बहुत सारे प्रकार हैं, जैसे पर्सनल लोन, होम लोन, काफ़ी एजुकेशन लोन, बहुत सारे। लेकिन फिर भी लोगों ने, बैंकों ने, गवर्नमेंट्स ने इसको 3 भागों में डिवाइड किया है। पहला शॉर्ट टर्म लोन, तीसरा मीडियम टर्म लोन, और लास्ट है हमारा लॉन्ग टर्म लोन। जो शॉर्ट टर्म लोन है उससे हमारा तात्पर्य है कि वो लोन जो 1 साल के लिए आपको दिए जाते हैं, मतलब 1 साल की निश्चित अवधि को तय करके आपको दिया जाता है कि 1 साल के अंदर अंदर आपको ये लोन भरना ही है। वो सारे लोन आते हैं हमारे शॉर्ट टर्म में। सेकेंड है हमारा मीडियम टर्म लोन। मीडियम टर्म लोन क्या आते हैं, जिस लोन की अवधि 1 से 3 साल तक की होती है, कि 1 से 3 साल तक में आपको वो लोन पूरा चुकाना है, वो लोन आते हैं आपके मीडियम टर्म लोन में। लास्ट है हमारा लॉन्ग टर्म लोन। लॉन्ग टर्म लोन में कौन से आते हैं, वो लोन जो सिर्फ जिसकी अवधि 3 साल तक दी जाती है, कि 3 साल के अंदर अंदर आपको वो लोन चुकाना है। इन केस अगर आप इनकी अवधि के अनुसार लोन नहीं चुका पाते हैं तो आपके ऊपर फिर चार्ज लगना शुरू कर देता है, बैंक आपके ऊपर इंटरेस्ट बढ़ा देता है। ठीक है, तो वो आपको इंटरेस्ट भी भरना पड़ेगा, एक तरह से पेनल्टी लगा देता है लोन आपके, बैंक आपके ऊपर। तो ये तो हमने बात करी लोन कितने प्रकार के होते हैं, लेकिन इसके अलावा भी कुछ महत्वपूर्ण जो आजकल बहुत चर्चित है लोन, उनकी बात कर लेते हैं, जैसे पर्सनल लोन, होम लोन। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दोस्तों आइए हम कुछ ऐसे लोन्स की चर्चा कर लेते हैं जो कि बहुत प्रचलित है। सबसे पहले है हमारा पर्सनल लोन, सेकेंड है गोल्ड लोन, थर्ड है हमारा लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी, फोर्थ है प्रॉपर्टी लोन, और 5वां 5th बिजनेस लोन, उसके बाद होम लोन, और 7th पॉइंट है हमारा प्रॉपर्टी लोन और होम लोन। प्रॉपर्टी लोन और होम लोन में मैं आपको ये बताऊंगी कि जो लोग होम लोन और प्रॉपर्टी लोन दोनों में कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है, कि उन लोगों को लगता है कि प्रॉपर्टी लोन भी सेम है और होम लोन भी सेम है। ऐसा नहीं है, प्रॉपर्टी लोन की शर्तें अलग हैं और होम लोन की शर्तें अलग हैं। इसको हम एक अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे इन सब के बाद। तो चलिए चलते हैं हमारे फर्स्ट पॉइंट पे। सबसे पहले पर्सनल लोन। पर्सनल लोन जैसे कि दोस्तों नाम से ही ये अपना व्याख्या खुद ही शो कर रहा है कि पर्सनल लोन क्या है, जब कोई व्यक्ति अपनी निजी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कोई धनराशि बैंक से उधार लेता है तो उसे पर्सनल लोन में रखा जाता है। ठीक है, और अगर ये 12% से 16% तक, मतलब 12 से 16 तक इंटरेस्ट लगा के आपको मिल सकता है। अगर आपका क्रेडिट स्कोर ठीक है तो ये 12% पे मिल जाएगा, लेकिन अगर आपका क्रेडिट स्कोर डाउन है तो ये 16% तक भी जा सकता है। ठीक है, और ये आपको मिलता है दोस्तों 2 साल से 5 साल तक के लिए। मतलब या तो आप अपना पर्सनल लोन 2 साल में चुका दो, अगर आप 2 साल में नहीं चुका सकते हो तो ये 5 साल तक भी चुका सकते हो। इसके आगे की अवधि अभी तक नहीं दी गई है कि 5 साल से ज़्यादा भी लोन चल सकता है या नहीं। सेकेंड है हमारा गोल्ड लोन। गोल्ड लोन भी अपने नाम से ही डिस्क्राइब है, जैसे कि आप अपना सोना रख के या सोने की ज्वेलरीज रख के या डायमंड्स वगैरह कुछ रख के आप बैंक से लोन ले सकते हो। ठीक है, इसमें क्या है, वही सेम रीज़न है। अगर आपका क्रेडिट स्कोर ठीक है तो ये आपको 7.5 या 7.35 पर भी मिल सकता है। अगर आपका क्रेडिट स्कोर डाउन है तो ये आपको 29% पर भी मिल सकता है। ये आपको मिलेगा 1 से 4 ईयर्स तक। या तो आप 1 साल में अपना गोल्ड लोन चुकाकर अपना गोल्ड वापस ले लो बैंक से। अगर आप 1 साल तक नहीं चुका सकते हो तो आप इसको 4 साल में भी चुका सकते हो। लेकिन अगर आप ये सोचो कि 4 साल से ज़्यादा मैं 5 साल में चुकाऊंगा तो वो चुका तो दोगे, लेकिन उसके ऊपर इंटरेस्ट आपका बढ़ जाएगा, आपकी पेनल्टी बढ़ जाएगी। थर्ड है हमारा लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी। लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी से क्या है हमारा तात्पर्य, जैसे मान लो आपके पास कुछ नहीं है, ठीक है, कुछ भी नहीं है, लेकिन आपने कहीं एफडी करा रखी है, उसके डॉक्यूमेंट्स है, या फिर आपके पास गोल्ड के डॉक्यूमेंट्स है, या फिर प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स है, किसी भी चीज़ के डॉक्यूमेंट्स है। उस डॉक्यूमेंट्स पे आप बैंक में जाकर लोन ले सकते हो, और उस डॉक्यूमेंट्स पर जो लोन लेंगे आप, उस लोन को इसकी कैटेगरी में रखा गया है, इसकी लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी की कैटेगरी में। ठीक है, इसमें भी वही है, क्रेडिट स्कोर ठीक है तो आपको ये 12% पे भी मिल सकता है या फिर 15% पे भी मिल सकता है।
लेकिन अगर आपका क्रेडिट स्कोर खराब है तो आपको 12-15 तो जाएगा ही, हो सकता है इससे भी ज़्यादा चला जाए। क्यों? क्योंकि दोस्तों इनके जो इंटरेस्ट है ना, सभी के इंटरेस्ट, चाहे वो कोई भी लोन हो, कोई भी स्थायी रूप से नहीं स्थायी है। ये वर्तमान समय के अनुसार, महंगाई के अनुसार, गरीबी के अनुसार बढ़ते और घटते रहते हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा जो अपना भूमिका निभाता है वो है आपका क्रेडिट स्कोर और आपकी महीने में मिलने वाली सालाना कमाई या फिर आपकी साल भर में मिलने वाली कमाई। ठीक है, तो लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी जो है, अगर क्रेडिट स्कोर ठीक है तो 12%, नहीं है तो 15%, और अगर बहुत ही खराब है तो उससे ज़्यादा भी हो सकता है। और ये मिलता है आपको 1 ईयर के लिए। 1 ईयर बाद इसको आपको दोबारा डॉक्यूमेंट्स के साथ वेरीफाई करा के रिन्यू कराना पड़ता है। चौथा हमारा पॉइंट है प्रॉपर्टी लोन। प्रॉपर्टी लोन भी अपने आप में ही डिस्क्राइब है कि आप प्रॉपर्टी के कागज़ रख के या किसी भी प्रॉपर्टी पर लोन उठा सकते हो, बट वो प्रॉपर्टी आपके नाम पर होनी चाहिए। ठीक है, अब ये 8% पे भी मिल सकता है आपको और 8 से 25% तक भी खींच सकता है। ये मिलता है आपको 2 साल से 30 साल के लिए, या तो आप 2 साल में चुकता कर दो। अगर आप 2 साल में नहीं चुकता करते, जैसे मान लो अगर 5 लाख की है तो 5 लाख लोन लिया है आपने प्रॉपर्टी लोन, तो 5 लाख आप कर सकते हो 2 साल में, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आप लाखों में लेते हो, 50 लाख, या फिर आप अगर इसे करोड़ों में लेते हो, 2 करोड़ 3 करोड़, तो इसकी जो एक निश्चित अवधि है वो 30 साल तक खींच सकती है। मतलब 2 से 30 साल तक के बीच में आप लोन भर सकते हो। और ये आपको कितना मिल जाता है? लाखों में तो मिलेगा ही, हजारों में भी मिलेगा, लेकिन ये आपको 1 करोड़ से 15 करोड़ तक भी मिल सकता है। मतलब हजारों से करोड़ तक भी ये लोन आपको मिल सकता है, प्रॉपर्टी लोन। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बिजनेस लोन। बिजनेस लोन क्या होता है? मान लो आपको अपना कोई बिजनेस खोलना है, किसी भी चीज़ का बिजनेस, पेन का बिजनेस, फ़ोन का बिजनेस, किसी कपड़ों का बिजनेस, चप्पलों का बिजनेस, किसी भी चीज़ का बिजनेस आप खोलना चाहते हैं, बट आपके पास पैसे नहीं है, तो उसके लिए आप क्या करते हैं? आप कहीं से उधार लेते हैं, कहीं से भी क्यों, अगर आप बैंक से ही उधार लेते हैं तो बैंक क्या करेगा? बिजनेस लोन में कितना इंटरेस्ट लगाएगा आपका? 14 से 24%। 14% तब लगाएगा जब आपका क्रेडिट स्कोर ठीक होगा। इनकेस अगर आपका क्रेडिट स्कोर नहीं है ठीक तो वो 24% भी लगा सकता है। और दोस्तों ये वो लोन होता है जो इन सब लोन की कैटेगरी में सबसे महंगा लोन होता है, बिजनेस लोन। ठीक है, इसमें वो ये भी देखते हैं कि आप कौन सा बिजनेस करना चाहते हैं, उस बिजनेस में आपको प्रॉफिट होगा, क्या आप उस बिजनेस को खोल के कैपेबल होंगे इस लोन को भरने के लिए, वो सब देख के ही आपको लोन देते हैं। और इनकेस अगर आपका बिजनेस चल रहा है, ठीक है, लेकिन उसको और बड़ा करने के लिए आपको लोन लेना है, तब बैंक वाले क्या देखेंगे कि भाई आपकी सालाना कमाई कितना आ रहा है। ठीक है, कि आप साल भर में इस काम से कितना कमा रहे हो या महीने में कितना कमा रहे हो। और चलो इतना तो कमा रहे हो, अगर आपने ऑफिस में, आपके फैक्ट्री में कितना माल स्टॉक में है, कितने की मशीनरी आपके पास रखी हुई है, ये सब देख के ही वो बिजनेस लोन आपको देते हैं। नेक्स्ट है आपका 6th होम लोन। होम लोन क्या होता है? होम लोन तो पता ही होगा आपको, जैसे कोई प्रॉपर्टी परचेज करनी है, ठीक है, तो लोग सबसे पहले होम लोन जाते हैं। और ये वो लोन है दोस्तों जो इन सब लोन में सबसे सस्ता लोन मिलता है, होम लोन। आप किसी भी बैंक में चले जाइए, सबसे सस्ता लोन आपको कौन सा मिलेगा? होम लोन। बट कब मिलेगा सबसे सस्ता? वो तब मिलेगा जब उस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री के कागज आपके पास होंगे। आप सोचो कि बिना रजिस्ट्री वाली हम ज़मीन खरीद लें और हम होम लोन के लिए अप्लाई कर दें तो वो आपको होम लोन नहीं मिलेगा। इसमें रजिस्ट्री के कागज़ होते हैं जो बैंक अपने पास रख के आपको होम लोन देता है। जब आप वो उसका जो अमाउंट है वो चुका देते हैं तो वो जो रजिस्ट्री के कागज आपके होते हैं वो आपको रिटर्न मिल जाते हैं बैंक के द्वारा। तो जो होम लोन है वो 6% से 10% तक जाता है, ठीक है। और ये आपको 10 से 30 सालों के लिए भी मिलता है, क्योंकि दोस्तों हमें तो नहीं पता ना कि एक हम घर जो परचेज कर रहे हैं, या बैंक को तो नहीं पता ना कि जो प्रॉपर्टी आप परचेज कर रहे हो उसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी होती है। नहीं, वो बहुत बड़ा भी आप कर सकते हो, बहुत छोटा सा भी आप परचेज कर सकते हो। तो इसलिए बैंक वाले 6 से 10% इंटरेस्ट लगाते हैं और 10 साल से 30 साल तक इसकी निश्चित अवधि को तय कर देते हैं कि या तो 10 साल से पहले कर दो या 30 साल तक कर दो धीरे धीरे। लास्ट हमारा पॉइंट है प्रॉपर्टी लोन प्लस होम लोन। प्रॉपर्टी लोन और होम लोन क्या होता है, इसमें मैं आपको बताने वाली हूँ डिफरेंस कि लोग प्रॉपर्टी लोन में और होम लोन में कंफ्यूज क्यों रहते हैं। उन लोगों को लगता है कि प्रॉपर्टी लोन और होम लोन सेम है, बट ऐसा नहीं है। इसका इंटरेस्ट भी अलग है, इसकी निश्चित अवधि भी अलग है। तो चलिए देखते हैं इसको। दोस्तों चलते हैं अब इसके डिफरेंस में। तो पहला है प्रॉपर्टी लोन, कि प्रॉपर्टी लोन और होम लोन में क्या डिफरेंस है। तो पहले हम प्रॉपर्टी की ले लेते हैं। प्रॉपर्टी में जो है ये ज़मीन खरीदने, ठीक है, या कागजात बनवाने या फिर कोर्ट फीस भरने के लिए भी आप ले सकते हो। इसका मतलब क्या
मान लो आपको कोई ज़मीन खरीदनी है, ज़मीन खरीदने के लिए आप प्रॉपर्टी लोन ले सकते हो, लेकिन मान लो अगर ज़मीन आपके पास है, बहुत सारी ज़मीन है, भीगा भीगा ज़मीन है, जहाँ तक देख रहे हो वहाँ तक ज़मीन है, लेकिन अब उस ज़मीन को क्या करना है, आपको रजिस्टर्ड करवाना है। उस रजिस्टर्ड करवाने के लिए आपको कोर्ट फीस भरनी पड़ेगी, जो कि काफ़ी लाखों में भी जा सकती है। तो ज़रूरी नहीं है सिर्फ ज़मीन खरीदने के लिए ये लोन मिलता है, कागजात बनवाने के लिए भी ये लोन मिलता है, कोर्ट फीस भरने के लिए भी आप ये लोन ले सकते हो। सेकंड क्या है, और लेकिन ये होम लोन जो है, अगर दूसरी तरफ हम होम लोन की बात करें तो होम लोन आपको मकान खरीदने या बनवाने के लिए मिलता है। मकान के कागजात बनवाने के लिए आपको होम लोन नहीं मिलने वाला, वो आपको प्रॉपर्टी लोन में लेना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी लोन जो होता है ना, ये आपको हाई इंटरेस्ट मतलब उच्च दर पर मिलता है, और होम लोन जो है ये आपको लो इंटरेस्ट इन द सेंस निम्न या सस्ता, ठीक है, सस्ते दर पर मिल जाता है। तीसरा है कि ये 15 वर्षों का समय, प्रॉपर्टी लोन को चुकाने के लिए 15 वर्षों का समय आपको मिलता है, बट आप इससे ज़्यादा भी मिल सकता है, बट पेनल्टी लगती रहेगी आपके ऊपर। और होम लोन जो है ये तो आपको 30 सालों के लिए ही मिल सकता है, 30 साल तक आप होम लोन ले लो और 30 साल तक उसे धीरे धीरे करके चुकाते रहो। तो दोस्तों ये डिफरेंस है प्रॉपर्टी लोन में और होम लोन में। मैं एक बार फिर से आपको रिमाइंड करा देती हूँ, प्रॉपर्टी लोन ज़मीन खरीदने के, ज़मीन के कागजात बनवाने के, कोर्ट फीस भरने के लिए भी लिया जा सकता है, लेकिन होम लोन सिर्फ मकान खरीदने और उसको बनवाने के लिए ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारा कौन सा लोन है, एजुकेशन लोन। एजुकेशन लोन अपने नाम से ही विख्यात है। एजुकेशन लोन से मतलब क्या है, मान लो आपका बच्चा है, ठीक है, वो कोई भी प्रोफेशनल कोर्स करना चाहता है, डॉक्टरी करना चाहता है, LLB करना चाहता है, इंजीनियरिंग करना चाहता है, चाहे वो इंडिया से करे चाहे वो इंडिया के बाहर से करे। अगर वो इंडिया के बाहर से भी करना, मोस्टली केसेस में ऐसा होता है कि जब बच्चे डॉक्टरी करना चाहते हैं या कुछ भी प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हैं, वो तो आउट ऑफ इंडिया जाके पढ़ना चाहते हैं, तो उस आउट ऑफ इंडिया का खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण पेरेंट्स को एजुकेशन लोन लेना ही पड़ता है। ठीक है, लेकिन जब आप एजुकेशन लोन लेते हैं ना, तो उसमें देखा जाता है कि बच्चा कौन सी यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ने वाला है, और अगर उस यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ेगा, वहाँ से पढ़ के डिग्री लेके निकलेगा, तो कुछ कमा पाएगा या नहीं, अपना लोन चुका पाएगा या नहीं, तब एजुकेशन लोन मिलता है। एजुकेशन लोन आपको 7 से 15% पर भी मिल सकता है, 5 से 7 सालों के लिए मिलता है, और 30 लाख तक मिल सकता है। ये इसकी लिमिट है, 30 साल से ज़्यादा नहीं। हाँ, आने वाले टाइम में हो सकता है कि ये बढ़ा दे, 30 साल से ज़्यादा का भी मिलने लगे, बट अभी तक इसकी लिमिट 30 लाख ही है। नेक्स्ट है व्हीकल और कार लोन। ठीक है, व्हीकल और कार लोन क्या होता है, कोई भी आपको व्हीकल निकलवाना है, इवन ज़रूरी नहीं है कि कार लोन ही है, व्हीकल लोन भी है। व्हीकल इन द सेंस आपको ट्रक निकलवाना है, बसेस निकलवानी है, गाड़ियाँ निकलवानी है, कुछ भी, ठीक है, व्हीकल में कुछ भी आता है, रिक्शा निकलवाना है, तो उसके लिए भी आप लोन ले सकते हैं। नेक्स्ट कार लोन भी इसी में आता है, क्योंकि ये भी तो व्हीकल है, तो इसलिए इन दोनों को सेम कैटेगरी में रखा गया है, व्हीकल प्लस कार लोन। ये आपको मिलता है 4 से 10% पर। ठीक है, और ये इसकी वैल्यू क्या होती है, मान लो इसकी वैल्यू कोई निश्चित नहीं है। क्यों, अब मान लो आप ऑडी लेना चाह रहे हैं, ऑडी की तो लाखों में करोड़ों में है, कोई भी आप लग्जरी कार लेना चाह रहे हैं, उसकी भी लाखों करोड़ों में वैल्यू है। तो इसीलिए ये डिपेंड करता है कार की वैल्यू पर, व्हीकल की वैल्यू पर, कि उसकी वैल्यू कितनी है, तब जाके आप डिसाइड करेंगे कि मुझे इतने का व्हीकल लोन या कार लोन लेना चाहिए, मेरे व्हीकल की वैल्यू इतनी है या मेरे कार की वैल्यू इतनी है। नेक्स्ट, ये आपको मिलता है 1 से 8 सालों तक के लिए, 1 से 8 सालों के बीच में आपको इसको चुकाना है। नेक्स्ट है हमारा और लास्ट पॉइंट है कॉर्पोरेट लोन। कॉर्पोरेट लोन तो दोस्तों आम आदमी के लिए नहीं बना है, हाँ, जिनकी बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं। कॉर्पोरेट लोन किसे, जैसे विजय माल्या हो गया, टाटा हो गया, अंबानी हो गया, इन लोगों को भी लोन दिए जाते हैं बैंक से। तो आप सोच सकते हैं कि वो लोन कितने करोड़ों अरबों मिलियंस के होते होंगे। ठीक है, इसे कोई आम आदमी तो ले नहीं सकता कॉर्पोरेट लोन को, तो ये लोन करोड़ में दिए जाते हैं, तो ये उन्हीं के लिए है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है दोस्तों कि लोन की कंडीशंस क्या होती है। ठीक है, लोन की कंडीशंस होती है, लोन लेने के लिए ना आपकी एज 21 से 60 साल तक के बीच में होनी ही चाहिए। कोई भी लोन, अगर आप 21 से कम है तो आप लोन नहीं ले सकते हैं, या फिर आप 60 साल से ज़्यादा है तो भी आप लोन नहीं ले सकते हैं। दूसरा हम बात कर लेंगे अपने टॉपिक पे कि लोन के डॉक्यूमेंट्स। अगर आपको कोई लोन लेना है तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स सबमिट कराने पड़ेंगे। तो दोस्तों बात कर लेते हैं कि हमें लोन लेने के लिए किस किस डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है, कि जो डॉक्यूमेंट्स हमारे पास होने ही चाहिए, इनके बिना लोन नहीं मिलेगा।
पहला है आइडेंटिटी प्रूफ। ये तो हर जगह ही आपको पता है, हर जगह ही चाहिए होता है। आइडेंटिटी प्रूफ में क्या आ जाता है, जैसे आधार कार्ड आ गया, पहचान पत्र आ गया, वोटर आईडी कार्ड आ गया, कोई भी ऐसी आईडी जो आपको ये प्रूफ करती है कि हाँ आप इंडिया के नागरिक हो, ऐसा आइडेंटिटी प्रूफ। दूसरा एड्रेस प्रूफ, कि आप वहाँ पर रह रहे हो और वो ये भी प्रूफ करता हो कि आप वहाँ पर कितने सालों से रह रहे हो, ठीक है, नए निवासी हो या काफ़ी पुराने निवासी हो। तीसरा लेटेस्ट सैलरी स्लिप, आप इस वक्त कितना कमा रहे हो, आपके महीने में कितनी कमाई है। चौथा है पैन कार्ड। पैन कार्ड तो कंपलसरी ही कर दिया है दोस्तों, ठीक है, पैन कार्ड तो आपके पास होना ही होना चाहिए। नेक्स्ट है 3 से 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट, कि आपके बैंक में 3 से 6 महीने के बीच में कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है, कितना पैसा आप इधर उधर कर रहे हैं, ठीक है, कितना पैसा आपका सेव हो रहा है, ये सब इसीलिए 3 से 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट। ये तो हो गया हमारे लोन के डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है दोस्तों इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट मतलब दिवालिया होना। अब इंस्टॉलमेंट को डिफाइन करेंगे तो कैसे करेंगे, मान लो भैया हमने लोन बैंक से पैसा लिया और अब हम पैसा तो खा के बैठ गए, अब हमारे पास नहीं है चुकाने के लिए कुछ भी, ठीक है, तो हम इसको क्या कहेंगे कि हम हो गए दिवालिया, हमने हाथ खड़े कर दिए कि हम नहीं चुका सकते बैंक का पैसा, उसको हम कहते हैं इंस्टॉलमेंट। अगर इसकी डेफिनेशन में देखें, दूसरे शब्दों में देखना चाहें तो ये हो सकता है कि धन की कमी से ऋण चुकाने में असमर्थ होना। अगर हम धन की कमी से ऋण चुकाने में असमर्थ होना, मतलब हमारे पास हो गई धन की कमी और हम आपका ऋण नहीं चुका सकते, हम असमर्थ हैं, उसको हम कहते हैं दिवालिया होना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है सिबिल स्कोर, जो कि इस पूरे टॉपिक की एक जान है, ठीक है। बिना सिबिल स्कोर के लोन आपको ना तो मिल सकता है, आप सोचना भी मत कि सिबिल स्कोर के बिना आपको कोई लोन मिल जाएगा। तो ये क्या होता है, चलिए अब इसको जानते हैं दोस्तों। टॉपिक है सिबिल स्कोर। सिबिल स्कोर क्या होता है, सिबिल स्कोर ये होता है कि जो आपके बैंक की स्थिति को दर्शाता है। बैंक की स्थिति क्या दर्शाता है कि मान लो आपने ट्रांजैक्शन के हिसाब से, मैं सबसे इजी पॉइंट बताती हूँ आपको, चलो छोड़ो सब कुछ। सिबिल स्कोर कैसे दर्शाता है हमारे बैंक की स्थिति। मान लो आपने कोई फ़ोन परचेज़ करा, ठीक है, कोई भी चीज़ परचेज़ करी या फ़ोन परचेज़ किया, आपने घर के लिए फ्रिज ऑर्डर किया, AC ऑर्डर किया, कुछ भी ऑर्डर किया, कैसे ऑनलाइन ऑर्डर किया, और उसकी बनवा ली आपने किस्त, ठीक है। किस्त बनवाने के बाद वो हर महीने किस्त की हो गई डेट 13 तारीख। 13 तारीख पे आपके बैंक में पैसा होगा तो वो कट जाएगी। अगर इन केस उसकी तारीख आ गई, 13 तारीख आपकी आ गई और अगर आपके बैंक में पैसा नहीं है और वो किस्त क्या हो गई, डावाडोल हो गई, तो आपका सिबिल स्कोर खराब हो जाएगा, ठीक है। इसी वजह से सिबिल स्कोर खराब होता है, ये मेन पॉइंट, मेन रीज़न होता है सिबिल स्कोर के खराब होने का। कोई भी चीज़ परचेज करो, परचेज करके घर में रख लो, घर में रखने के बाद बैंक में पैसा मत डालो कि उसकी किस्त कटे, उसमें पेनल्टी तो लगेगी आपको, लेकिन उससे आपका सिबिल स्कोर काफ़ी डाउन चला जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, ये एक 3 अंकों की संख्या भी होती है। 3 अंकों की संख्या किसके बीच में होती है, 300 से 900 के बीच में। अगर आपकी संख्या 300 ही है तो फिर तो बहुत डाउन है, ठीक है, 365 465 है तो भी बहुत डाउन है। और अगर आपकी संख्या 900 है या इसके करीब है, 900 800, ठीक है, 735 750, तो आपका सिबिल स्कोर ठीक है। इनकेस अगर आपका सिबिल स्कोर ठीक है या 900 के आसपास है तो आपको लोन इजीली मिल सकता है। लेकिन अगर आपका सिबिल स्कोर 750 से कम है तो आपको लोन लेने में बड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी, तब जाके आपको लोन मिलेगा, ठीक है। ये भी एक लिमिट है कि एक अच्छी जो सिबिल स्कोर होती है वो 750 या 738 होती है। आपका स्कोर लोन लेने के लिए 738 या 750 होना ही चाहिए। इससे कम है तो आपको लोन लेने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। और अगर आपको अपना घर बैठे सिबिल स्कोर जानना है कि आप फ़ोन पर भी अपना सिबिल स्कोर जान लें, आप लैपटॉप से जान लें, तो आप cibil.com, ये एक वेबसाइट भी है, एक एप्लीकेशन भी है। आप इस पे जाके अपने बैंक की डिटेल्स फिल करो और अपना सिबिल स्कोर देख लो कि भाई कितना सिबिल स्कोर है, और उस सिबिल स्कोर से आप पता लगा सकते हो कि आप कौन सा लोन ले सकते हो, ठीक है। और इसी सिबिल स्कोर की वजह से आपका इंटरेस्ट भी घटेगा या बढ़ेगा, ठीक है, सीधी सी बात है। अगर 300-750 से कम है सिबिल स्कोर तो बढ़ेगा ही आपका इंटरेस्ट, लेकिन अगर 750 है या 738 से ज़्यादा है या 900 के आसपास है तो हो सकता है आपको लोन सस्ता मिल जाए, कम इंटरेस्ट पे मिल जाए। दूसरा, सिबिल स्कोर कब खराब होता है, जैसा कि मैंने आपको भी बताया कि सिबिल स्कोर कब खराब होता है, जब आप बैंक से कोई लोन लेते हैं या फिर कोई चीज़ उधार, वही ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करके कोई चीज़ मंगवाते हैं, आपकी किस्त उड़ जाती है, पैसे नहीं होते हैं, ठीक है, तब आपका सिबिल स्कोर खराब हो जाता है और उस किस्त को चुकाने में भी आप असमर्थ हो जाते हैं, तो ये खराब हो जाता है। नेक्स्ट है, हाँ, एक पॉइंट और भी है, सिबिल स्कोर कब खराब होता है। मान लो जैसे आपने कोई लोन लिया,
चाहे आपने छोटा सा ही लोन लिया, मैं कहती हूँ 5,000 का आपने कोई पर्सनल लोन लिया, ठीक है, कोई भी ऑनलाइन एप्लीकेशन से ले लिया, उसकी किस्त भी अगर आपने नहीं भरी ना तो भी आपका सिविल स्कोर खराब हो जाएगा, ठीक है। तो खराब सिविल स्कोर को हम कैसे ठीक कर सकते हैं, तो इसके पॉइंट मैं आपको बता देती हूँ कि पहले तो अगर आपने कोई सामान परचेज किया है या कोई भी लोन लिया है तो उसका जो भी पेमेंट्स है क्लियर करते चलो, साथ साथ उसका समय पे भुगतान करो। दूसरा पॉइंट है हमारा, उधारी बिल्कुल भी मत रखो अपने बैंक पर। तीसरा पॉइंट है, ज्वाइंट अकाउंट से बचो। पता चल रहा है आपने ज्वाइंट अकाउंट खुलवा लिया, आपके पार्टनर ने कोई चीज़ परचेज करी और उसकी वजह से आपका भी सिविल स्कोर डाउन हो गया, तो इसलिए ज्वाइंट अकाउंट कभी भी मत खुलवाओ, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, एक समय पर एक ही लोन लो या फिर एक समय पर एक ही चीज़ को परचेज करो। ये नहीं कि सारी चीज़ परचेज कर ली और उसके बाद में आप पेमेंट करने में असमर्थ हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल लिमिट में करो। क्रेडिट कार्ड से भी सिविल स्कोर खराब होता है, क्यों, ठीक है पैसे नहीं है, चलो क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग कर लेते हैं। क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करी, शॉपिंग के बाद आपको टाइम मिला था 1 महीने में पेमेंट चुकाने का, एक पेमेंट में आपके पास पेमेंट ही नहीं आई तो आप चुकाओगे क्या, वो सिविल स्कोर खराब हो गया, ठीक है। उसके बाद लोन लेते समय पैसा चुकाने की जो भी अवधि है ना आपकी, वो लंबी रखो। लोन ही नहीं, अगर आप ऑनलाइन भी कोई चीज़ परचेज कर रहे हो ना बैंक के बिहाफ पर, तो कोशिश करो कि वो लंबी से लंबी किस्त बन जाए। क्यों, क्योंकि अगर एक लंबा टाइम मिलेगा ना आपको तो किस्त भी आपकी कम पैसों की बनेगी, जिससे आप छोटे से अमाउंट को कैसे भी डाल सकते हो। तो इसलिए जितना हो सके लंबी अवधि चुनो। नेक्स्ट है, अगर आप मान लो अगर आप सब कुछ ये करते हो ठीक करने के लिए, तब भी आपका सिविल स्कोर कम से कम ठीक होने में 4 से 13 महीने तक का समय लग जाता है। क्यों लग जाता है, क्योंकि वो धीरे धीरे ही ठीक होता है। खराब तो वो एकदम से हो जाता है, लेकिन ठीक धीरे धीरे होता है। तो दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। जब तक मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।